नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं टिकट की रेस। हमने जो ये सीरीज शुरू की है, आप हर एक लोकसभा सीट के बारे में, मौजूदा समय के बारे में, मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए उसके बारे में जानेंगे कि आखिर उस सीट पर क्या कुछ अभी हालात हैं, कौन कौन से वो पहलवान हैं जो अखाड़े में उतरने को तैयार हैं। टिकट की रेस के इस कार्यक्रम में आज फिर पुनः आपका स्वागत है। इससे पहले वाले एपिसोड में आप मधेपुरा सीट को लेकर तमाम वो जानकारियां देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं वैशाली लोकसभा सीट को लेकर। वैशाली लोकसभा सीट, देखिए वैशाली लोकतंत्र की जननी वाली धरती, वैशाली बिहार, जहां पर लोकतंत्र का उदय हुआ, लोकतंत्र की जननी वाली वैशाली, उस सीट को लेकर हम चर्चा करेंगे। ज्ञानेश्वर जी मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं। लोकसभा के चुनाव होने हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब नीतीश कुमार पुनः एनडीए की ओर आ चुके हैं। वीणा देवी अभी मौजूदा सांसद वहां से, जो कि लोजपा से जीत कर आई थी, अभी वो राष्ट्रीय लोजपा में थी, लेकिन अभी वो चिराग पासवान के पास जाती हुई दिख रही हैं। क्या वीणा देवी ही फिर से अखाड़े में उतरेंगी? उस तरह की भी बात करेंगे। विपक्ष की ओर से कौन होंगे, उनके नामों की भी चर्चा करेंगे। वीणा देवी का क्या दिख रहा है? नहीं, देखिए आलोक जी, पहले वैशाली को समझिए। आपने ठीक कहा कि मदरलैंड ऑफ डेमोक्रेसी है। और देखिए वैशाली का इतिहास बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। और आपने कहा कि वीणा देवी अभी मौजूदा सांसद हैं, लेकिन यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो देखिए 1991 में 1991 में यहाँ शिव शरण सिंह सांसद हुए थे। लेकिन इसके बाद 1996 से 1996 से 1996, 1998, 1999, 2004, 2009, मतलब 5 दफे रघुवंश प्रसाद सिंह चुनाव जीते। मनरेगा मैन, जो राजनीतिक शुचिता के प्रतीक भी माने जाते थे, जिन्हें ब्रह्म बाबा भी कहा जाता था, लालू यादव के बहुत ही भरोसेमंद। तो रघुवंश प्रसाद सिंह चुनाव जीते। वे अब हमारे बीच नहीं है, स्वर्गवासी हो चुके हैं। देखिए उनके बेटे ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। रघुवंश प्रसाद सिंह जब अंतिम अवस्था में थे तो कितना विवाद हुआ था, यह भी आपको पता है। एक लोटा पानी विवाद को लेकर जी, तो विवाद हुआ था, यह भी आपको पता है। तो 2014 में रघुवंश प्रसाद सिंह को हरा दिया था रामा सिंह ने, जो बाहुबली के लिए भी जाने जाते हैं। तो रामा सिंह लोजपा के उम्मीदवार, और रामा सिंह एक ऐसे शख्स जिनके बारे में कहा जाता है कि रामविलास पासवान जब हाजीपुर से चुनाव लड़ते थे और रामा सिंह यदि जेल में बंद होते थे तो रामविलास पासवान नामांकन का पर्चा दाखिल करने के पहले जेल में मिलने जाते थे और चुनाव जीतने के बाद जाकर जेल में माला पहनाते थे। तो रघुवंश प्रसाद सिंह की हार हो गई 2014 में और रामा सिंह चुनाव जीत गए। देखिए 2014 में नीतीश कुमार बिल्कुल अलग लग रहे थे। अब ये जीत हार कैसे हुई थी, आप यह भी कह सकते हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह की हार में नीतीश कुमार भी एक फैक्टर बन गए थे, क्योंकि वहां ट्रेंगुलर फाइट हुआ था। रामा सिंह 3,05,450 मत लाकर चुनाव जीते थे और रघुवंश प्रसाद सिंह 2,06,183 मत लाकर चुनाव हार गए थे। और नीतीश कुमार के जो तीसरे उम्मीदवार थे, तीसरे पायदान पर थे विजय सहनी, वो 1,45,182 मत लाए थे। तो देखिए 2014 में रामा सिंह जीते, लेकिन 2019 में रामा सिंह ने चुनाव नहीं लड़ा। ठीक है, आपको पता है जी। और 2019 में देखिए चुनाव लड़ने को आई जिन्हें रामविलास पासवान ने टिकट दिया, वो वीणा देवी थी। वीणा देवी कौन? देखिए नामांकन के पर्चे से लेकर बैलेट पेपर पर यह लिखा हुआ था वीणा देवी वाइफ ऑफ दिनेश प्रसाद सिंह। दिनेश प्रसाद सिंह जी। ये क्यों लिखा गया था इसे भी हम बताएंगे। लेकिन वीणा देवी और दिनेश प्रसाद सिंह की पहचान यह भी है कि दिनेश प्रसाद सिंह रघुवंश प्रसाद सिंह की पाठशाला के ही छात्र रहे हैं, छात्र थे। और रघुवंश प्रसाद सिंह जब शुरुआती दौर में चुनाव लड़ते थे तो दिनेश प्रसाद सिंह उनके पॉलिटिकल मैनेजर हुआ करते थे। ठीक है ना। 2019 में देखिए क्या हुआ कि जब लोजपा ने टिकट दिया तो यहां रघुवंश प्रसाद सिंह से मुकाबला हो रहा था। रामा सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे थे, तो रघुवंश प्रसाद सिंह तो हार ही गए। वीणा देवी यहां 2 खड़ी हो गई जी, इसलिए बैलेट पेपर पर हस्बैंड का भी नाम लिखना पड़ा, वाइफ ऑफ दिनेश प्रसाद। हाँ, और दूसरी वीणा देवी थी वाइफ ऑफ अजीत कुमार राय, जिन्हें मात्र 3,254 मत आए थे। देखिए चुनाव में ये बहुत खेला होता है। मुझे रामविलास पासवान का भी एक वाक्य याद है कि एक दूसरे रामविलास पासवान उनके सामने खड़े कर दिए गए थे विरोधियों के द्वारा, ताकि
मत जो हैं कुछ बर्बाद हो जाए। और रामविलास पासवान इतने परेशान हुए थे कि दूसरे रामविलास पासवान को कहां कहां से खोज कर लाया गया था, और रामविलास पासवान ने उनके पैर छुए, उन्हें विदा किया, धोती देकर विदा किया, कुछ अर्थदान भी किया, ये सारी चीजें हुई थी। खैर चलिए, तो ये पुरानी बातें हैं। अब देखिए 2024 में जो हम सीन देख रहे हैं वैशाली में, वैशाली में यह सीट, देखिए आज तारीख है 21 फरवरी। यदि हम चिराग पासवान की लोजपा की बात करें तो आज की तारीख में देखिए सीटों का बंटवारा अभी एनडीए में नहीं हुआ है। चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेगी, 4 मिलेगी, 5 मिलेगी, 6 मिलेगी, यह वक्त की बात है। और यह भी सच है कि बीना देवी जो वैशाली के सांसद हैं अब पशुपति पारस के साथ नहीं है, चिराग पासवान के साथ दिख रही हैं। कई बार मुलाकात हुई है। हाँ, कई बार मुलाकात हुई है। अभी अभी उनकी बिटिया की शादी भी हुई है, बीना देवी की बिटिया की, कोमल सिंह की शादी हुई है। तो चिराग पासवान के 2 सीट, मतलब लड़ने के लिए 2 सीटें कंफर्म दिख रही हैं कि यह तो उन्हें मिलना ही मिलना है, एक वैशाली और दूसरा जमुई। देखिए हाजीपुर का लोचा अब भी फंसा है, लेकिन वैशाली में क्या है, एनडीए में जब यह सीट चिराग पासवान के खाते में जा रही है तो वैशाली में एक लड़ाई हम राजपूत बनाम भूमिहार भी देख रहे हैं। भूमिहारों का दावा है कि यह सीट मेरा भी बनता है। देखिए ऐसा नहीं है कि वैशाली में सिर्फ राजपूत ही जीते हैं, वैशाली में 2 बार भूमिहार भी चुनाव जीते हैं। 1977 में दिग्विजय नारायण सिंह और 1989 में उषा सिंह, और 2 दफे मामूली मतों के अंतर से किशोरी सिन्हा से भूमिहार चुनाव हारे हैं। एक बार किशोरी सिन्हा से चुनाव हारे हैं एलपी शाही, और दूसरी बार तारकेश्वरी सिन्हा। देखिए यदि हम वैशाली की बात कर रहे हैं तो वैशाली के बारे में एक बात यह भी थी, जब एनडीए का स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट नहीं था, कि बीजेपी स्वयं इस लोकसभा क्षेत्र को लड़ना चाहती है, और बीजेपी चाहती है कि जो मदरलैंड है वहां हम खुद लड़ें, और इसके लिए कई पहलवान भी दिखाई पड़ रहे थे, जैसे सुरेश शर्मा पूर्व मंत्री। देखिए वैशाली लोकसभा क्षेत्र का अधिकांश जो भाग है वह मुजफ्फरपुर जिले में है, तो सुरेश शर्मा पूर्व मंत्री वह भी बीजेपी से तैयारी कर रहे थे। देखिए अजीत कुमार जो कांटी के पूर्व एमएलए हैं, उन्हें भी बीजेपी में शामिल कराया गया था। वे मजबूत आदमी हैं, वे भी जाति से भूमिहार हैं, वे भी तैयारी कर रहे थे, ठीक है। और राजू सिंह जो साहेबगंज के एमएलए हैं, 2020 में वीआईपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, बीजेपी में शामिल हुए, और कहा जाता है कि एक कमिटमेंट था कि वैशाली से टिकट दिया जाएगा। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में अब यह नहीं लग रहा है कि वैशाली सीट पर भाजपा का कोई उम्मीदवार दिखाई पड़ेगा। यहां चिराग पासवान के ही उम्मीदवार दिखाई पड़ेंगे। उन्होंने दावा भी किया। हाँ, उन्होंने दावा भी किया, कई बार दावा किया, ठीक है ना। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि चिराग पासवान टिकट किसे देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चिराग पासवान के पीछे पीछे माल जाल वाले कई लोग लग गए हैं, कई लोग लगे हुए हैं माल जाल वाले, जिनके पास सब कुछ है, धन बली है, जो भी कर लीजिए, किसी भी बली है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि बीना देवी जो मौजूदा सांसद हैं, जो चिराग खेमे में लौट आई हैं, क्या चिराग पासवान फिर से भरोसा कर रहे हैं, टिकट देने जा रहे हैं? बीना देवी चुनाव लड़ना चाहती हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है, और उन्होंने यह बात भी कही है कि हम गलती से भूल बस पशुपति पारस के साथ चले गए थे, मेरे नेता तो चिराग पासवान ही है। लेकिन वैशाली में जब ग्राउंड जीरो पर आप हालात जानेंगे तो वहां बहुत कंफ्यूजन है। जो हमने कहा कि देखिए भूमिहार की दावेदारी भी हो रही है। पिछले दिनों, पिछले ही महीने कह लीजिए, चिराग पासवान ने विनीता विजय को लोजपा, अपनी लोजपा में शामिल कराया। अब ये विनीता विजय कौन? देखिए कांग्रेस पार्टी में भी रही हैं, बीजेपी में भी रही हैं, और अब चिराग पासवान के साथ है। तो मुजफ्फरपुर के बहुत ही बड़े व्यवसायी अमर पांडे की पत्नी है, रघुनाथ पांडे की बहू है, और भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री एलवी सिंह की बेटी है, ललित विजय सिंह की। तो देखिए विनीता विजय के आते ही बड़ा जलसा हुआ जिस दिन मिलन समारोह था, और विनीता विजय भी लगातार क्षेत्र में घूम रही है, वह जाति से भूमिहार है। तो वहां यह कंफ्यूजन हो गया कि चिराग
किसे आशीर्वाद देने जा रहे हैं, चिराग किसे टिकट देने जा रहे हैं, बीना देवी को या विनीता विजय को। देखिए, जब हम माल जाल वाले की बात करते हैं तो वैशाली पर नजर सिर्फ वैशाली वालों की नहीं है, मुजफ्फरपुर वालों की नहीं है, दूर दूर से पहलवान माल जाल वाले यहां दिखाई पड़ रहे हैं वैशाली के लिए। हाँ, अब देखिए, एक संजय सिंह है, लोजपा में, सिमरी बख्तियारपुर से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। अभी अभी सहरसा में ज्वेलरी का एक शोरूम खोला है। रिश्ता नाता सहरसा से है, सिमरी बख्तियारपुर से है, लेकिन राजपूत की सीट चूंकि वैशाली दिखाई दे रही है, चिराग पासवान का साथ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये भी यहां चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, खर्चा पानी कर रहे हैं। ठीक है ना, धनबल है, धनबल है ही। तो देखिए, परेशानी होगी कि ये बाहरी और ये सारी परेशानी होगी। और इसी बीच में देखिए, चिराग पासवान को यह भी देखना होगा कि वह बीना देवी जो उनसे दूर चली गई थी उन्हें टिकट देते हैं, विनीता विजय जो आई हैं अभी उन्हें टिकट देते हैं, संजय सिंह को सहरसा से बुलाकर टिकट देते हैं, या फिर उनकी ही पार्टी में लंबे अरसे से उनके साथ रहने वाले दो और प्रबल दावेदार हैं। एक है इंजीनियर रविंदर कुमार सिंह जो शुरुआत से चिराग पासवान के साथ है और संघर्ष भी किया है। आपको याद होगा 2020 का चुनाव 14 दिनों का वक्त मिला था और इंजीनियर रविंदर कुमार सिंह को टिकट दे दिया गया महनार से। तो महनार से चुनाव लड़ा उन्होंने, और यदि इंजीनियर रविंदर कुमार सिंह चुनाव न लड़ रहे होते तो जेडीयू के उम्मीदवार उमेश कुशवाहा वहां चुनाव जीत जाते, जो प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, जो प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन वहां जीत गई बीना देवी जो रामा सिंह की पत्नी है, आरजेडी की। लेकिन देखिए, चिराग पासवान का ध्येय क्या था? चिराग पासवान का ध्येय था जेडीयू को हराना। तो इंजीनियर रविंदर कुमार सिंह भी लगातार वैशाली लोकसभा क्षेत्र में लगे हैं, पुरानी पहचान है। आपको याद होगा 2019 में इंजीनियर रविंदर सिंह ने राष्ट्रीय समान अधिकार यात्रा का आयोजन किया था, पूरे बिहार की यात्रा की थी अपने दम पर। और इस यात्रा में सिर्फ राजपूत नहीं, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ, सवर्ण, तमाम सवर्ण जातियों को जोड़ने का प्रयास किया गया था। और यह बात तब से उठनी शुरू हुई थी कि ईडब्ल्यूएस का अधिकार मिलना चाहिए, 2019 से ही लड़ाई। तो इंजीनियर रविंदर सिंह देखिए इनके साथ हैं, चिराग पासवान के साथ हैं, दावेदारी है। देखिए, आप यह भी जान लीजिए कि ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से भी जुड़े हैं और वैशाली के महनार में जब विधानसभा चुनाव लड़े थे तो 31,000 वोट भी ले आए थे, जिसके कारण उमेश कुशवाहा की हार तय हो गई और बीना देवी राजद की उम्मीदवार चुनाव जीत गए। अब देखिए, इसी पार्टी में एक दूसरे प्रमुख नेता हैं चिराग पासवान के बेहद करीबी संजय सिंह, ये भी व्यवसायी हैं और इन्होंने भी लोजपा के लिए बहुत कुछ किया है। संघर्ष के दिनों में सदस्यता अभियान के प्रभारी थे, जमुई के प्रभारी रहे जो चिराग पासवान का लोकसभा क्षेत्र है। और इन्हें भी देखिए, जब 2019 में वैशाली लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों की बात हो रही थी, हमने तब भी बिहार के मिजाज में बताया था कि वैशाली सीट लोजपा के खाते में है और वहां से टिकट के दावेदारों में संजय सिंह हैं। तो संजय सिंह को तब किसी कारण से लोकसभा का टिकट नहीं मिला था, लेकिन विधानसभा का टिकट महुआ से चिराग पासवान ने दिया और संजय सिंह लड़े। और देखिए, इन्हें 25,198 मत आए थे। तो संजय सिंह और जो पार्टी का सिस्टम है, जो पार्टी की रीति नीति है, उससे लगातार कनेक्टेड है। तो ये भी लगे हुए हैं कि टिकट उन दिनों में भी थे, संघर्ष के दिनों में जब चिराग अकेले थे। तो इंजीनियर रविंदर सिंह और संजय सिंह उन दिनों में भी थे, उस लिस्ट में। तो हाँ, उस लिस्ट में है। तो ये स्थिति देखिए एनडीए की है। एनडीए में हमने कही दिया कि यह सीट देखिए चिराग की ही रहेगी। लेकिन यदि हम बात करें इंडिया ब्लॉक की, महागठबंधन की, देखिए यह सीट तो आरजेडी को जानी है, आरजेडी को ही लड़ना है। लेकिन आरजेडी में रिक्ति दिखाई पड़ रही है। रघुवंश प्रसाद सिंह ब्रह्म बाबा रहे नहीं, इसके बाद यहां कौन चुनाव लड़े, किसको चुनाव लड़ाएं, इस पर बड़ा सवाल है। तो इसलिए आरजेडी में अभी मंथन चल रहा है। आरजेडी इस बात पर ध्यान रखे है कि चिराग पासवान किसे टिकट देंगे। देखिए, हमने जिन उम्मीदवारों का, जिन दावेदारों का नाम पहले लिया है,
वे चुनाव लड़ने के लिए परेशान हैं। उनमें से किसी का टिकट कटा तो वे दूसरी ओर जा सकते हैं, किसी एक को ही मिलेगा, ये भी किसी एक को ही मिलेगा। बीना देवी को यदि चिराग पासवान टिकट नहीं देते हैं तो क्या बिना चुनाव लड़े बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे। दिनेश सिंह क्या बैठ जाएंगे? हाँ, दिनेश मतलब बीना देवी मतलब दिनेश सिंह। हाँ। और आपको याद रखना चाहिए कि 2019 में बीना देवी को टिकट दिलाने की पैरवी नीतीश कुमार ने भी की थी रामविलास पासवान से, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में नीतीश कुमार चिराग पासवान से पैरवी नहीं कर सकते हैं। चिराग पासवान भी नीतीश कुमार की बात नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो आरजेडी इस बात का इंतजार कर रहा है। हमने पहले ही कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे जो हैं वह जेडीयू में जा चुके हैं, इसलिए उधर से परिवार का कोई सदस्य सामने आएगा इस बात की संभावना नहीं दिखाई पड़ती है। देखिए, एक और नजर रखिएगा, जो रामा सिंह 2019 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़े, वे 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने पिछले दिनों पटना में अपनी ताकत भी दिखाई थी, लेकिन रामा सिंह के बारे में खबर यह है कि वे तैयारी कर रहे हैं शिवहर से लड़ने की। ठीक है, शिवहर उनकी पहली पसंद है, लेकिन शिवहर में मसला ये फंसा है। देखिए, लवली आनंद का कांटा तो कट गया, ठीक है ना। लवली आनंद अब एनडीए के साथ नीतीश कुमार से करीबी बढ़ी है। अब देखना होगा कि जेडीयू शिवहर की सीट जो है भाजपा से ले पाती है कि नहीं ले पाती है, या फिर भाजपा ही अपने सिंबल पर लवली आनंद को शिवहर में लड़ाती है। रामा देवी का टिकट कटना माना जा रहा है कि यह तय है। उनकी उम्र भी है और सारी स्थितियां परिस्थितियां हैं रामा देवी की। देखिए वहां शिवहर में तो रामा सिंह, देखिए यदि शिवहर में दूसरी परेशानी क्या है राजद में, फैसल अली है। फैसल अली जिन्हें 2019 में राजद ने टिकट दिया था, लालू यादव के बहुत करीबी हैं, लालू यादव के कई काम देखते हैं, और फैसल अली फिर से लगे हैं कि शिवहर उन्हें मिल जाए। तो ऐसी सूरत में देखिए रामा सिंह का इंटरेस्ट भी वैशाली में बढ़ सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना। उनकी पत्नी आरजेडी से विधायक भी, हाँ उनकी पत्नी आरजेडी से विधायक भी है, तो ध्यान बढ़ सकता है। जिस राजू सिंह के बारे में हमने बात की, जो बीजेपी के विधायक हैं साहेबगंज के, वे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए परेशान है। वह दिल्ली जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो और इधर के दिनों में जो सत्ता का दंगल आपने देखा, राजू सिंह स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं पड़े, लेकिन राजू सिंह को यदि मौका मिल गया तो राजू सिंह भी चुकना नहीं चाहेंगे। तो ध्यान रखना होगा बीजेपी को राजू सिंह पर भी और इधर भी। अब देखिए, तेजस्वी के सामने एक परेशानी यह है कि वैशाली सीट में हम उम्मीदवार सही उतारें, ठीक है ना, समीकरण सही रखें, क्योंकि वैशाली जिले में ही उनका अपना राघोपुर विधानसभा क्षेत्र भी है, और चिराग पासवान के सामने इससे भी बड़ा संकट है, क्योंकि चिराग पासवान स्वयं हाजीपुर से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वे कह रहे हैं हाजीपुर तो हम ही लड़ेंगे। तो यदि वैशाली के समीकरण में छेड़छाड़ की कोशिश की गई कि वैशाली में यदि आपने भूमिहार लड़ा दिया, राजपूत को छोड़ दिया, एक ही को लड़ाएंगे ना, राजपूत को लड़ाएंगे या भूमिहार को लड़ाएंगे। तो देखिए, जो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है जहां से चिराग पासवान लड़ना चाहते हैं या उनके चाचा लड़ें जो अभी मौजूदा सांसद हैं, वहां राजपूतों की संख्या भी बहुत अच्छी खासी है। तो यदि समीकरण बदलने की कोशिश की गई तो वैशाली का असर हाजीपुर में भी दिख सकता है। देखिए, एक और जानकारी रखिएगा आरजेडी के बारे में। मुकेश रोशन है महुआ के विधायक, वे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन हमने कहा ना वैशाली सीट पर राजपूत की दावेदारी बनती है, और राजपूत की दावेदारी को आरजेडी भी खारिज करने की स्थिति में नहीं है और एनडीए भी खारिज करने की स्थिति में बहुत हद तक नहीं है, ठीक है, इस बात को समझिए। लेकिन मुकेश रोशन की चाहत इसलिए है क्योंकि मुकेश रोशन को इस बात का भय सताता रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि 2025 के विधानसभा चुनाव में या जब कभी विधानसभा चुनाव हो, कई लोग कह रहे हैं कि 2024 में ही विधानसभा चुनाव हो सकता है, जो सेकंड साइकिल होगा चुनाव का विधानसभा स्टेट्स का, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, कि कहीं तेज प्रताप यादव वापस
महुआ से न लड़ने को आ जाए, तो ऐसी स्थिति में ये क्या करेंगे? ठीक है ना। देखिए आपको याद होगा कि मुकेश रोशन चुनाव लड़ना चाहते थे मैनाव से, लेकिन उन्हें टिकट मिला था, ऑलमोस्ट फाइनल था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हाँ महुआ से मिला था। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति आपको दिखाई पड़ रही है वैशाली में। यदि और कुछ चेंजेज आएंगे, कुछ नए पहलवान आएंगे, तो वो भी आपको हम जरूर बताएंगे टिकट की रेस में। टिकट की रेस का दूसरा संस्करण भी आ सकता है वैशाली को लेकर। देखिए दूसरा संस्करण भी आ सकता है, और हर एक सीट को लेकर जो भी डेवलपमेंट होगा तो हम अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। कुछ और ऐसे पहलवान कूदेंगे, उनकी एक्टिविटी वहां दिखने लगेगी, खुलकर वो ऐलान करने लगेंगे और नेताओं के साथ घूमने लगेंगे, बड़े बड़े नेताओं के साथ, तो जरूर हम आपको उस वीडियो से अवगत कराएंगे। फिलहाल ये टिकट की रेस का दूसरा एपिसोड था जो वैशाली जिले को लेकर था, वैशाली लोकसभा सीट को लेकर था। इससे पहले वाले एपिसोड में आप मधेपुरा सीट को लेकर तमाम जानकारी जान सकते हैं। कल हम फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, नए लोकसभा सीट के विश्लेषण को लेकर। तब तक आप लाइव के साथ बने रहें। खबरों का सिलसिला जारी है, बिहार विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, हंगामे हो रहे हैं, वो तमाम वीडियोस आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।